2020 के नगर निगम चुनाव में पंचकुला में कांग्रेस बिल्कुल बारीक अंतर से चुनाव हार गई थी। पार्टी की मेयर प्रत्याशी उपेंद्र कौर वालिया 2000 वोटों से चुनाव हार गई थी। उपेंद्र कौर वालिया पंचकुला में कांग्रेस की सबसे बड़ी महिला नेता हैं और इस बार अचानक ही उन्होंने चुनाव के बीच में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और ये भारी झटका कांग्रेस का बंटाधार करने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे उपेंद्र कौर वालिया का कांग्रेस छोड़ना, उनका इम्पैक्ट और कांग्रेस का हुआ नुकसान। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने इस बार सुधा भारद्वाज को चुनावी दंगल उतारने का काम किया है। चंद्रमोहन पूरे चुनाव की बागडोर संभाल रहे हैं। चंद्रमोहन ने ही सुधा भारद्वाज को टिकट दिलवाने के लिए जहां कुमारी शैलजा के साथ में फिक्सिंग की, वहीं पर उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को मनाने का काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को भी रजामंद करने का काम किया। राज्यसभा चुनाव में वोट देने के बदले में हुड्डा परिवार के साथ उनकी सेटिंग हुई और इसलिए उन्होंने अपने आप को स्टैंड पर कायम रखा और इसके बदले में उन्होंने अपनी पसंद की प्रत्याशी को मेयर का चुनाव लड़ा। और चुनाव की घोषणा से 10 दिन पहले उन्होंने पार्टी के 2 बड़े नेताओं, पूर्व मेयर उपेंद्र कौर वालिया और पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन रविंद्र रावल के खिलाफ नोटिस जारी करवाने का काम किया। चंद्रमोहन पूरी रणनीति के तहत नगर निगम चुनाव को लेकर वर्किंग कर रहे थे। उन्हें पता था कि नगर निगम चुनाव में एक बार फिर से 2 लोग उनके रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं, उपेंद्र कौर वालिया और रविंद्र रावल। इसलिए इन दोनों ही नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए, उनकी दावेदारी को खारिज कराने के लिए उन्होंने धर्मपाल मलिक के पास शिकायत भेजी और धर्मपाल मलिक ने आंखें बंद करके दोनों नेताओं को नोटिस जारी करने का काम कर दिया। और इस नोटिस के बहाने ही चंद्रमोहन जहां रविंद्र रावल की टिकट कटवाने में सफल रहे, वहीं उपेंद्र कौर वालिया को भी उन्होंने हाशिए पर डलवाने का काम किया। उपेंद्र कौर वालिया इसलिए बेहद नाराज होगी और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने अपने त्यागपत्र में जो आरोप लगाए हैं, जो बातें कही हैं, वो बेहद गंभीर हैं। उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज की तारीख में पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। पंचकुला में पार्टी की लीडरशिप बेहद कमज़ोर हो गई है। पार्टी अपने वसूलों से दूर हो गई है और इन हालात में वो कांग्रेस में रहकर पंचकुला के लोगों का भला नहीं कर सकती हैं। इसलिए पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप और डेलीगेट से वो इस्तीफा देने का फैसला ले रही हैं। उपेंद्र कौर वालिया पंचकुला की सबसे बड़ी कांग्रेस की नेता थी और उनका पार्टी को छोड़ना कांग्रेस को बड़ा झटका कहा जाएगा। 20 चुनाव में कांग्रेस के एक मजबूत नेता का पार्टी छोड़ना साफ तौर पर ये संकेत दे गया है, ये मैसेज दे गया है कि कांग्रेस के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं और इसलिए इसका नुकसान सीधा कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को भी होगा। इसके साथ पार्टी के दूसरे भी एमसी प्रत्याशियों को इसका नुकसान होगा। इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमोहन हैं। चंद्रमोहन ने पंचकुला के पॉलिटिक्स पर कब्जा करने के लिए पार्टी के 2 सबसे मजबूत नेताओं को जहां हाशिए पर बिठा दिया, उनको नोटिस जारी करवाने का काम कर दिया, वहीं उन्होंने पार्टी की जीत की संभावनाओं के ऊपर भी पानी फेरने का काम किया है। खराब हालात के बीच में उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया और ये फैसला कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कांग्रेस इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। आप पंचकुला नगर निगम की चुनावी तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस उपेंद्र कौर वालिया के इस्तीफे के झटके को सहन कर पाएगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस पंचकुला मेयर पद से चुनाव जीत सकती है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला में कांग्रेस कितने एमसी के वार्डों में जीत दर्ज कर सकती है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस कौन कौन से वार्डों में जीत हासिल कर सकती है, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।